कोविड महामारी में इस यूट्यूब का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करने के लिए क्या बेस्ट तरीका रहेगा? ये वीडियो इसी सवाल का जवाब है। आज अपने देश भर में हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की काफ़ी कमी है, जिससे कोविड पेशेंट को यह संभव है कि उन्हें हॉस्पिटल बेड ना मिले। तो इस स्थिति में हम उन्हें घर पर ही कैसे ट्रीटमेंट करें? हम अपने कोविड पेशेंट का घर पर ही कैसे ट्रीटमेंट करें, उनका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझते हैं कि हमें अपने कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। स्टेप 1, इसके लिए सबसे पहले अपने पेशेंट को होम आइसोलेट करना है। इसमें अपने पेशेंट को सेपरेट रूम में रखना है और हो सके तो उनके लिए सेपरेट टॉयलेट हो, जिससे उनके अलावा आपके घर के किसी और व्यक्ति को कोविड ना फैले या कोविड से बचा जा सके। जैसा कि अभी देखा जा रहा है, हमारे देश में हॉस्पिटल बेड की काफ़ी कमी है, जिसके वजह से लोग अपने पेशेंट को अपने घर पे ही रख रहे हैं। उनका सही तरीका से रख रखाव नहीं होने की वजह से यह बीमारी एक लोगों से कई लोगों के बीच में फैल जा रहा है। इससे बचने के लिए पेशेंट को सेपरेट रूम और टॉयलेट देकर बचा जा सकता है। अब हम लोग स्टेप 2 समझते हैं, मॉनिटरिंग। अपने कोविड पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, मतलब समय समय पे जांच और देखरेख करना है। इसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या नज़दीकी मेडिकल शॉप से खरीदना है। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर है, जिसका रेट आपको शॉप में ऑक्सीमीटर के लिए 1200 से 1500 और थर्मोमीटर के लिए 50 रुपये से 500 रुपये तक उपलब्ध है, जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से मार्केट से या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ग्लव्स, मास्क N95, गार्बेज डिस्पोजल बैग और हैंड सैनिटाइजर चाहिए। हमें अपने पेशेंट का इन्फेक्शन रोकने के लिए रूम में एग्जॉस्ट फैन, ओपन विंडो और सेपरेट टॉयलेट दें, जिससे औरों परिवार को भी कोविड ना फैले। साथ ही साथ जब भी हम अपने पेशेंट से मिले, हाथ में ग्लव्स हो, N95 मास्क हो, जिससे कि जो कोविड बीमारी है एक पेशेंट से किसी औरों के बीच में ना फैले। हम अपने कोविड पेशेंट का हर 6 घंटे पे 3 चीज़ मेजर करेंगे। उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसके बाद पल्स और फिर बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। और हो सके तो हमें अपने डायरी में इन तीनों का जो मेजरमेंट आएगा उसे नोट डाउन करना है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन या बॉडी टेम्परेचर, पल्स किस टाइम पे कितना था। आगे समझते हैं इन तीनों का मेजरमेंट हम लोग कब और कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अपने पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे चेक करेंगे। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर अपने हाथ के मिडिल फिंगर में कैसे लगाना है। इसके बाद 1 मिनट तक अपनी उंगली में रखना है और अपने पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 2 स्टेप में चेक करना है। एक बार तो नॉर्मल उन्हें बिठा के चेक करना है, उसके बाद उन्हें 1 मिनट तक बोलना है कि आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, फिर उनका ऑक्सीजन चेक करना है। जो दोनों रिजल्ट आ रहा है उस दोनों रिजल्ट को आप अपने डायरी में नोट डाउन करें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि जब अपने पेशेंट का हम ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो हमें किस तरह का एक्शन लेना है। सबसे पहला रिज़ल्ट देखते हैं। अगर पेशेंट का 94% से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल आता है तो इस केस में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 94% से लेकर के अगर 100% के बीच में है, डैट मीन्स की नॉर्मल है। अब हमारा आता है सेकेंड केस, दूसरा केस। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 92 to 94% है, यानी कि यहाँ पे हमारे पेशेंट का थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम रहा है, इस केस में अपने पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने दें, उन्हें आराम करने दें। लेकिन इस केस में भी घबराने की या हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमारा जो रिजल्ट आता है, अगर हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 92% से बिलो हो, मतलब नीचे आ जाता है, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए वो हम इस वीडियो में आगे समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं
अपने पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कब और कैसे चेक करना है। हमें अपने पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हर 6 घंटे पे चेक करना है। जो हमारे पास थर्मोमीटर है, उस थर्मोमीटर का यूज़ करके अपने पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। अगर टेम्परेचर 99 डिग्री आता है तो ये नॉर्मल है और इस केस में हमें अपने पेशेंट को मेडिसिन नहीं देना है। अगर हमारे पेशेंट का 99 डिग्री से अगर ऊपर फीवर आ रहा है, अगर टेम्परेचर 99 डिग्री से ऊपर है, तो हमें पैरासीटामोल 500 mg का एक टैबलेट देना है। और ध्यान देना है कि ये टैबलेट हम 4-5 घंटे के गैप पे भी दे सकते हैं। एक टैबलेट दिए, अगर उनका फीवर नहीं कम रहा है तो नेक्स्ट 5 घंटे या 4 घंटे के बाद आप दूसरा टैबलेट भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप ये भी दे सकते हैं कि डोलो 650 mg है, 650 mg का डोलो है। अगर आपके पेशेंट का फीवर 99 से ऊपर है और उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, काफ़ी परेशानी है, तो आप पैरासीटामोल 500 mg के जगह पे आप डोलो 650 mg दे सकते हैं, जो थोड़ा सा हाई पावर है। ये काफ़ी जल्द काम करेगा। ये भी आप 4-5 घंटे के गैप पे दे सकते हैं। अगर फीवर उनका नहीं कम हो रहा है तो इस केस में आप जब आप टैबलेट उन्हें दिए हैं फीवर का, उसके 4-5 घंटे के बाद आप दूसरा टैबलेट भी दे सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि अपने पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल कम ना हो, क्योंकि जब हमारे पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में डर होता है कि कहीं उनका डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बॉडी में पानी की कमी न हो जाए। इसके लिए अपने पेशेंट का विशेष ध्यान देना है और उन्हें समय समय पे पानी पिलाना है, ताकि उनके शरीर में पानी की मात्रा ना कमे। हमें अपने पेशेंट को स्टेरॉइड देना है। स्टेरॉइड के लिए बुडेसोनाइड डोज 800 mg आपको दिन भर में 2 बार अपने पेशेंट को देना है और इसे स्पेंसर के थ्रू देना है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, हम लोगों ने घर में भी देखा है कि जो दम्मा या अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो स्पेंसर के थ्रू किस तरह से इनहेल करते हैं। अगर आपके पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अगर 92% से नीचे आ गया है तो इस केस में जितना जल्दी हो सके आपको अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल में जाना है, नज़दीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, या हो सके तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना है, क्योंकि उनको 92% से नीचे आने के बाद उन्हें बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं, ये जो सेकेंड वेव है कोविड का, ये काफ़ी ज़्यादा लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है और हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांडिंग बढ़ा देता है, जिससे हमें बाहर से ऑक्सीजन दे करके फुलफिल करना पड़ता है। हम अपने पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए या ऑक्सीजन लेवल ये कह सकते हैं कि बॉडी में इंक्रीज करने के लिए अपने पेशेंट को पॉन्ड पोजीशन में सुलाएं। ये देखिए, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कैसे सोना है। आप इसको बेहतर समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो क्लिप में देखिए और समझिए कि कैसे सो करके अपने बॉडी के लेवल को ऑक्सीजन कैसे वो बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। See the oxygen saturation level when I was sitting, it was 95 and below 95. As soon as I lie down in prone posture, it's currently 93, and start deep breathing. I've been doing, just observe how it changes rapidly. Pronal breathing. So it moved from 93-94 level to 99 in just about 1 minute pronal deep breathing. This is the power of pronal breathing. It is very simple technique. Pronal breathing have 2 pillars, one for the chest, another one for the legs. Just lie down in the pronal posture comfortably and start deep breathing. It's also called ventilator breathing. It increases
the oxygen saturation level, SpO2 level. Pronal posture, just deep breathing and enjoy. Thank you. अब हम जानते हैं निबुलाइजेशन मशीन। ये निबुलाइजेशन मशीन क्या है? जैसे कि हमने अभी देखा कि बॉडी में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस केस में ऑक्सीजन अगर सिलेंडर नहीं है मार्केट में या आपका हॉस्पिटल कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में है कि अगर आप मार्केट से या ऑनलाइन कहीं से भी ये मशीन अगर परचेज़ कर लेते हैं, ये मशीन आपको 1500-2000 के आसपास में मिल जाएगा मार्केट में, जो कि नॉर्मल बाहर में हम लोग भी जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है। तो ये बाहरी हवा को खींच करके और केवल बॉडी को ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन में से जो नाइट्रोजन होता है उसे वो बाहर कर देता है। इस प्रोसेस को कैसे यूज़ करना है, इस मशीन को कैसे लगाना है, आप इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में देखिए और समझिए और अपने पेशेंट के साथ इस्तेमाल करिए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आलोक। मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं, कुछ भी देने के लिए, कितना भी अमाउंट देने के लिए रेडी हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये आजमाइए और देखिए इससे कितना फायदा होगा। ये हमारी नेबुलाइजेशन मशीन है, ये नेबुलाइजर है, इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। इसमें हम नेबुलाइजेशन ड्रिप डालते हैं, ड्यूलिन एंड ड्यूडिकॉट। कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी डालने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे कनेक्ट करिए, इसको यूं कनेक्ट करके ऐसे पीछे से ये कनेक्ट कर दीजिए अपने फेस में इसको ऐसे करके यूं लगाना है, ऐसे लगाना है। इसमें कोई भी मेडिसिन डालने की जरूरत नहीं है। और एक काम करिए, इसको ऑन कर दीजिए, बैठ जाइए, बस ऐसे करना है आपको। ऐसे लगा के रखना है। हमारे ऑक्सीजन, हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ऑक्सीजन है कि हमें इससे ऑक्सीजन मिल जाए। कोई भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे मत भागिए, अपनी लाइफ को खतरे में मत डालिए। घर पे बैठिए, एमटी सबके पास नेबुलाइजेशन मशीन है, लगाइए। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे लगाइए, यूं लगाइए, बस। फ्री एयर में इतनी ऑक्सीजन है जितनी आपको जरूरत है। थैंक यू। अब आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिसे देख के अपने देश में जो भयावह स्थिति कोविड की वजह से बना हुआ है उसे देख के शायद समझ में आए। इसलिए आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना काम का या छोटी मोटी काम के लिए घर से बाहर ना जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने घर में ही रहें, घर में ही रह के एक्सरसाइज करें, खाना खाएं और हो सके तो घर में ही मनोरंजन करें। क्या यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमें कमेंट में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।